गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 11 पार्ट 4। आपके लेसन का नाम है सच्चा बालक, है ना। अभी आपका कंटिन्यू चालू है। तो हमने सच्चा बालक में टेक्स्ट ओपन ईयर टेक्स्ट बुक हमने 76 चैप्टर तक मुहावरा, क्वेश्चन आंसर एंड विलोम सब कर चुके हैं। ओके, नाउ स्टार्ट 77 पेज में आप निकालिए। पेज नंबर 77 में देखिए हिंदी दैनिक पत्र, है ना। ये देखिए हिंदी दैनिक पत्र है। यहाँ आपको गणपति जी का पिक्चर दिया गया है और बड़ौदा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की गई है, इसके बारे में आपको बताया गया है ना। तो आप भी अपने बुक में देखिए और मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा। गणपति जी का तो पूजा सर्वप्रथम सब जगह होता है, ये आप जानते हैं, है ना, कि गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी से हम जो भी मांगते हैं, बुद्धि विद्या, हमारे सब विधन, हमारे सब कुछ को दूर करके हमें स्वस्थ शरीर मन मस्तिष्क देते हैं, है ना। तो वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित हुई है ना। तो उत्सव प्रिय नगरी बड़ौदा में गणेश उत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो हम गणेश जी की प्रतिमा अपने आप घर पर भी बना सकते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। बहुत लोग जो क्ले मिट्टी आता है उससे भी बना सकते हैं, फिर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके पत्ते के भी गणपति जी होता है। आप अलग अलग तरह के गणपति जी को बना सकते हैं। आपको मालूम है गणेश जी का कितने रूप होते हैं? 12 रूप होते हैं। ओके, तो छोटे छोटे प्रतिमा ऐसे समय पर्यावरण और पीओजी की प्रतिमा को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित तरफरिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। वहाँ पहली बार क्या किया था, जो गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा होती है ना, उनको स्थापित करने के लिए ध्यान में रखा था। तरफलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंच की, कितने फुट? 22 फुट ऊंच तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया है। कितना बड़ा विशाल है ना। तो कितना है? 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तमन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। कहाँ से कलाकार को बुलाया गया था? कोलकाता से। ओके, यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है। क्या बना है? शहर का मेहमान तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। आप गणेश जी की प्रतिमा को देख सकते हैं कि गणपति जी को कैसा बनाया गया है। और आज आपके लिए होमवर्क में भी है, आपको अपने घर पे प्रैक्टिकल करना है, एक ड्रॉ करना है। अगर आप नोट में ड्रॉ करके कलर कर सकते हो तो भी चलेगा। ओके, नहीं तो आप प्रैक्टिस के लिए मिट्टी अगर आपके घर में हो, सुविधा हो या क्ले मिट्टी हो, उसका आप गणपति जी का प्रतिमा बनाएंगे और उसके में कलर करना है तो कलर कर सकते हैं, उसको डेकोरेट करना है तो डेकोरेशन कर सकते हैं और अच्छी तरह से सजा के अपने घर में अपने मम्मी पापा को दिखाएंगे। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर स्कूल चालू होता तो मैं आपको बोलती कि आप हमारे क्लास में लेके आओ, सारे बच्चे को दिखाते हैं ना, तो उससे और भी बच्चों को बनाने की इच्छा होती। ओके, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका गणपति जी के कंप्लीट हुआ। फिर आप देखिए 78 पेज में है प्रश्न, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ? समाचार की हेडलाइन पढ़िए। ओके, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उसका हेडलाइन जो आता है मेन पॉइंट रीड करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा रीडिंग भी अच्छा होता है, हमें बाहरी नॉलेज भी होती है और कहाँ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। समाचार किसके बारे में है? ओके,
फिर समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। चलिए मैं आपको इसके बारे में लिखवा देती हूँ क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द ढूंढिए। जैसे यहाँ है नगर, बड़ी, गणपति, खास, अतिथि, मूर्ति। ओके, चलिए तो आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर स्वाध्याय की तरफ हम ध्यान देंगे। चलिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों का यहाँ आपका प्रश्न है ना 1, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। तो पहला है अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ लिखेंगे हम पहला अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ था। हुआ है। ओके, ये पहला आपका क्वेश्चन है, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है। तो हम इसका आंसर में लिख देंगे, है ना। आपको अखबार में छपा हुआ अखबार में छपा हुआ समाचार 28 अगस्त लिखिए 28, है ना, 20 अगस्त 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ लिखिए के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है समाचार की हेडलाइन पढ़िए। समाचार की हेडलाइन पढ़िए। सेकंड है समाचार की हेडलाइन पढ़िए। की हेडलाइन पढ़िए, है ना। समाचार की हेडलाइन पढ़िए, तो इसमें क्या हमें पढ़ना है ना। फिर 3 है समाचार किसके बारे में है। लिखिए समाचार किसके बारे में है। 3 नंबर में लिखिए समाचार किसके बारे में है। किसके बारे में है।
बड़ौदा में गणेश उत्सव के लिए लिखिए, आंसर में लिखेंगे समाचार बड़ौदा में वडोदरा में गणेश उत्सव है ना, मैं साइड में हो जाती है, आप लिख लीजिए। गणेश उत्सव के लिए तैयारी होने वाली, गणेश जी के लिए तैयारी होने वाली है ना, तैयारी होने वाली गणेश जी की 22 फुट, लिखिए गणेश जी की 22 फुट है ना, 22 फुट ऊंची और 800 किलो, 22 फुट ऊंची है ना, और एक बार रीड करके बता रही हूँ आपको, है ना। समाचार किसके बारे में है? तो समाचार बड़ौदा में गणेश उत्सव के लिए तैयारी होने वाली गणेश जी की प्रतिमा 22 फुट ऊंची और 800 है ना, 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। तो मैं ऊपर लिख देती हूँ और नीचे नहीं समझ में आ रहा है आपको। 22 फुट ऊंची और यूज कर दूं, फुट ऊंची और 800 किलो वजन की 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। ओके, सेकेंड आगे हम देखेंगे। इसमें आपका है 4 नंबर के क्वेश्चन है, 3 हो गया। आपके लिए समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखे। समाचार के पत्र में कोई 4 प्रश्न बना के उसका क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। जैसे मैं ओरल आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आप पत्र बनाएंगे, है ना। तो पहला पत्र बनाएंगे, ये किसके शहर का समाचार है, क्या लिखेंगे, ये किसके
किसके शहर का समाचार है? तो आप इसका आंसर लिखिएगा कि ए वडोदरा शहर के समाचार है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है, कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? कौन से मंडल ने गणेश जी का प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है? आप जब ये लेसन रीड करेंगे तो आपको इसी में प्रश्न और उत्तर दोनों मिलेंगे। तो तारफलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा का निर्णय करने का निश्चय किया है। गणेश जी का प्रतिमा का क्या करने के लिए निश्चय किया है? निर्णय किया है, स्थापित करने के लिए निर्णय किया है उन्होंने। ओके, फिर अभी हमने कौन सा बताया? 1 2 3 नंबर में है, गणेश जी की प्रतिमा किससे बनी है? क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा इसी में। 3 नंबर का क्वेश्चन है इसमें, गणेश जी की प्रतिमा लिखिए, गणेश जी की प्रतिमा ये आपका प्रश्न है। इसी में से 4 प्रश्न बनाया गया, तो 1 2 ओरल बता दी। 3 नंबर का प्रश्न है कि गणेश जी की प्रतिमा किससे बनी है? किससे प्रतिमा बनी है? है ना? किससे बनी है? गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी है। क्या लिखेंगे हम? गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी है। मिट्टी से बनी है। ओके, तो ये आपका हो गया। फिर 4 नंबर के है क्वेश्चन, प्रतिमा निर्माण करने के लिए किसको बुलाया गया? प्रतिमा निर्माण करने के लिए किसको बुलाया गया? 4 नंबर के क्वेश्चन है, प्रतिमा निर्माण करने के लिए, है ना, प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया? के लिए किसको बुलाया गया? है ना, किसको बुलाया गया? क्वेश्चन मार्क। तो आंसर में लिखेंगे हम, ऊपर लिखते हैं, प्रतिमा निर्माण करने के लिए आंसर में लिख दीजिए आप, प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से, कि हम कहाँ से बुलाया गया था? कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया। कोलकाता, यहाँ लिखिए, कोलकाता से विशेष मूर्तिकार, है ना, मूर्तिकार विशेष
शिकार को बुलाया गया। ओके, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में इसमें दिया गया है आपके लिए, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द ढूंढकर बताइए। अब हम समानार्थी शब्द आपको बताएंगे, इसमें कौन कौन से समानार्थी शब्द हैं, है ना। चलिए आप 5 नंबर में लिखिए। फाइव नंबर के क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5 है ना। निम्नलिखित आप लोगों को एक बार और फिर से मैं बता दे रही हूँ कि जैसे हम यहाँ क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं ना, तो कभी बाय द वे आपके पास वर्कशीट में टाइपिंग में या ऐसे कोई मिस्टेक चली जा रही है, टाइपिंग में हो सकता है मात्रा छूट जा रही है या कोई वर्ड हम जो बोल रहे हैं वो कंप्यूटर कैच नहीं करता है या टाइपिंग में कभी मिस हो सकता है ना। तो आपको ध्यान देना है कि टेक्स्ट बुक ले लेना है और उससे मैच कर लेना है कि उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है ना। तो आपको उसके हिसाब से आंसर देना होगा। ओके, इट्स ओके। वो फिर वो मैम आपको उस क्वेश्चन का आंसर वो देख लेंगे, है ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ, निम्नलिखित। बहुत बार तो निम्न आता है, निम्नलिखित मीन्स वही होता है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए का भी मतलब वही होता है, नीचे दिए गए प्रश्नों का भी अर्थ वही होता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि हेडिंग में ऐसा लिखा है इसमें और यहाँ ऐसे लिखा हुआ है तो व्हाट टू डू, मैं क्या करूँ। ओके, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना। ऊपर का हेडिंग अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, फिर अपने नोट में अच्छी तरह से आंसर लिखना है। और आपको जो वर्कशीट जाता है तो उसको अपने नोट में भी प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्कशीट में ही लिख दिया और चला गया तो काम हो गया, नहीं। 1 टाइम वर्कशीट में तो लिखना ही है, ऊपर से आपको अपने नोटबुक में प्रश्न एंड आंसर उसका उत्तर जरूर लिखना है ना। हर रोज एक एक पेज, एक एक लेसन, एक एक वर्कशीट कंपलसरी आपको घर बैठे करना है तो करना है। ओके, ताकि आपको पढ़ने की हैबिट कंटिन्यू बना रहे, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्कशीट दे दिया तो काम हो गया, नो। आपको वर्कशीट के साथ अपने नोटबुक में भी लिखना है, लर्न करना है, बोल बोल के पढ़ना है ना। अपने घर में मम्मी है, छोटा भाई बहन बड़ा है, उनको आप ऊपर से बोलो कि भैया हमने ये वर्कशीट कर लिया है, आप सुन लो, मैं रीड करके बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए, है ना। तो आपको इससे क्या होगा बच्चों कि आपका जो मेमोरी पावर है वो तेज रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और आप ऐसा काबिल हो सकते हो किसी और को भी आप बता सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। के समानार्थी शब्द लिखिए। ओके, आपका समानार्थी शब्द है नगर। क्या है? नगर, है ना। फिर बड़ी, बड़ी, गणपति, गणपति। ओके, चलिए तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नगर का क्या होगा? शहर। समानार्थी शब्द लिखेंगे तो नगर का क्या होगा? शहर, है ना। बड़ी का क्या होगा? समानार्थी शब्द विशालकाय। लिखिए, विशाल, विशालकाय। ओके, गणपति जी का क्या अर्थ होगा? गणपति जी का समानार्थी। गणेश का क्या होगा? गणपति जी हमने लिखा है तो उसका क्या होगा? गणेश। लिखिए यहाँ गणेश।
5 में लिखेंगे अतिथि, अतिथि, अतिथि। ओके, 6 नंबर में लिखेंगे मूर्ति, 6 नंबर में है मूर्ति। ओके, अब मैं आपका इसका समानार्थी शब्द बताती हूँ। गणेश का, गणपति का गणेश, और लिखिए खास का विशेष, खास का क्या होगा विशेष। अतिथि का क्या होगा मेहमान, लिखिए मेहमान। क्या है समानार्थी शब्द लिख रहे हैं हम, है ना। मूर्ति का क्या लिखेंगे आप प्रतिमा, लिखे प्रतिमा, प्रतिमा। ओके, तो यह आपका समानार्थी शब्द कंप्लीट हो गया है ना। कहीं भी डाउट हो तो आप रीड कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। 1 सेकेंड समानार्थी शब्द है ना। समानार्थी शब्द है आपका नगर, नगर का क्या होगा समानार्थी शब्द शहर। बड़ी का विशालकाय। ओके, और गणपति जी का समानार्थी शब्द गणेश, है ना। खास का क्या लिखेंगे विशेष, अतिथि का मेहमान, मूर्ति का प्रतिमा। ओके, दैट इज क्लियर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।